Hi everyone, welcome back to my channel English Glow Journey. Friends, today we will learn about present indefinite tense means simple present tense. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में कौन सा कंडीशन हमारे सामने आता है जो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, मैं सारे चीज़ को एक एक करके क्लियर करने वाली हूँ। मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो लोग यानी जो लर्नर्स ये जानते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, तो वो जो है ट्रांसलेटिंग के पीछे ज़्यादा ना भागे। अब जो भी सिचुएशन आता है उस सिचुएशन को समझें और उस सिचुएशन के अनुसार जो भी सेंटेंस आपको बोलना है उस स्ट्रक्चर के अनुसार उस सेंटेंस को फ्रेम करें और लोगों के सामने बोलें या आप प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आप जल्दी बोल पाओगे। शुरू में टाइम लगेगा, आप मिस्टेक भी करोगे, आपको बहुत दिक्कत होगी बोलने में, लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि आप चीज़ों को समझने लगोगे, आपका माइंड सारे चीज़ को रीड कर लेगा। उसके बाद जैसे वो सिचुएशन आएगा आप खुद ब खुद उस स्ट्रक्चर पर बोलने लगोगे। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो प्रैक्टिस करो। और लास्ट में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन भी बताऊंगी और उस मॉर्निंग रूटीन को सुन लेना कैसे मैं बोल रही हूँ। आप भी अपना मॉर्निंग रूटीन ज़रूर प्रैक्टिस करना और दिन भर आप क्या क्या करते हो सारी चीज़ को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। तो अभी जो स्ट्रक्चर बताऊंगी उसमें ही, तो उसको आप प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और कहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं मैं बता देती हूँ। आई, यू, वी, दे। और कोई भी चीज़ प्लूरल में होता है, जैसे दो नाम हो गया राम एंड श्याम, दो या तीन नाम हो गया राम श्याम मोहन, तो उसमें हम V1 का यूज करते हैं। या जैसे हो गया मेरे भाई सब यानी कि माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स यानी ज़्यादा हो गया तो V1 का यूज करते हैं। अब देखो V5 का यूज़ किस में करते हैं, ही, सी, इट। और कोई भी चीज़ सिंगुलर में रहा, जैसे माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, सिस्टर्स नहीं सिस्टर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ये सभी के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखते हैं। फिफ्थ फॉर्म मीन्स क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना। आई होप आप ये समझ गए होंगे, स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कैसे होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल से बता देती हूँ ताकि आपका और भी क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अगर बोले वह बाजार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। मैं खाना पकाता हूँ या पकाती हूँ, आई कुक फूड। मेरी माँ खाना पकाती है, तो हो जाएगा माई मदर कुक्स फूड। मेरी बहनें खाना पकाती है, मान लो दो तीन बहनें हैं, सब मिलके खाना पकाती है, तो माई सिस्टर्स कुक फूड, नॉट कुक्स, माई सिस्टर्स कुक फूड। अगर एक बहन के बारे में बोले कि मेरी बहन खाना बनाती है, तो माई सिस्टर कुक्स फूड, इस तरह से यूज करते हैं। तो आपको देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। सबसे पहले प्रैक्टिस आई के बारे में करना कि मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, अपने रूटीन का प्रैक्टिस करना, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, नो प्रॉब्लम। अब चलो बताते हैं सिचुएशन कैसा आएगा जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज़ करोगे। किस सिचुएशन में, किस किस तरह के सिचुएशन आते हैं, कौन सा कंडीशन आता है, जो किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हो। जैसे कि मान लो सबसे पहला रूल आता है रूटीन, अपने रूटीन को बताने के लिए। जैसे आप सुबह उठते हो, क्या क्या करते हो, मान लो सुबह इतने बजे उठे, उसके बाद खाना पकाए, खाना नहीं पकाए, ब्रश किए,
तैयार हो गए कोचिंग के लिए, या नाश्ता किए, या खाना पकाए, चाय बनाए, जो भी आपकी रूटीन होती है। जैसे मैं इतना बजे उठता हूँ, इसमें देखो हिंदी में कुछ सेंटेंस बता देते हैं, हिंदी ऐसे ट्रांसलेट करना उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं थोड़े से बता देती हूँ। ता आता ज़्यादातर सेंटेंस में देखो, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। यानी जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरी माँ 5 बजे उठती है। माई मदर वेक्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। यानी कि जब भी रूटीन का सिचुएशन आए, रूटीन बताने की बात आया आपको, जब भी रूटीन बताने का जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपको इस रूटीन आपको बताना पड़े, तो आप इस टेंस का यूज करते हो। ठीक है। अब दूसरा आता है हैबिट एंड नेचर। अगर आपकी क्या हैबिट है या नेचर में क्या होता है, जैसे नेचर के बारे में बताते हैं। नेचर में जैसे चिड़ियाँ आकाश में उड़ती है, क्या होता है, द बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया के बारे में बोले, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हो गया। आपकी हैबिट है कि आप सुबह सुबह तो आपको चाय मिलना चाहिए, आप चाय पीते हो। मैं सुबह चाय पीता हूँ, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। या मान लो कोई कॉफ़ी पीता है, तो आई टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। तो आप ये भी समझ गए, यानी हैबिट और नेचर के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अब आते हैं आगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, जो बदल नहीं सकता है, सच्चाई है। जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, तो कैसे बोलेंगे, द सन राइजेस, राइजेस लगाएंगे क्योंकि एक ही सूर्य होता है ना, सिंगल है इसलिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, पश्चिम में डूब जाता है सूरज, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो कैसे बोलेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो आप अपने, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बता रही हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना हैबिट, मतलब आप क्या रूटीन लेना है अपना, उस रूटीन को बहुत प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं अभी आपको मॉर्निंग रूटीन अपना बताऊंगी कि मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, पूरा मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ। आप सुनना कि मैं किस तरह से डिस्क्राइब कर रही हूँ इसको, और आप भी प्रैक्टिस करना, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस को लाने वाली हूँ। तो ठीक है, चलो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ। I wake up early in the morning around 5 a.m. After that, I freshen up, I take a glass of warm water, and after that, I go to terrace. It is my most favorite work in the morning because there is a small garden on the terrace. I observe all the plants, nature, sun, birds. It gives me positive vibes. It keeps me energetic whole day. I do pranayam. It keeps me rejuvenated. After spending some time there, I come back my room and I clean my room. I do some essential work in the morning, and after that I take a bath. I worship the God. I light a diya in front of God. I chant some mantras, and then I go to kitchen and I make tea. After taking tea, I get ready for my classes. My class starts at 8 a.m. So around 7:45, I leave for my classes. After taking classes, I come back home. I take some rest. I use my mobile phone. So it's all about my morning routine.